हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम पार्ट 2 का लेक्चरल क्लास लाए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। जो हम पार्ट 1 में बनाए थे उसमें 3 टॉपिक था, उसमें 8 था। और ये पार्ट 2 में हम इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ का वीडियो इसमें लाए हैं। तो देखिए, हम आगे स्क्रॉल करते हैं। देखिए, मेरा ये टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़ का है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का हम डिफिनीशन देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। उसमें हम प्लेलिस्ट बनाए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वॉल्यूम 2 का। उसमें 1 शॉर्ट वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक। ये पार्ट 2 का ये वीडियो है, तो आप लोग मेरा टोटल वीडियो देखिए, 7 जो पार्ट 1 का, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक। उसमें हम कंप्लीट शॉर्ट्स वीडियो हम अपलोड किए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो इसमें हम देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ का डिफिनीशन देखते हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम है उनके लिए भी बहुत ही आसान होने वाला है ये वीडियो। कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें ये बोलता है कि कम्युनिकेबल डिजीज में इसमें ट्रांसमिटेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों के थ्रू इसमें ट्रांसमिटेड होता है। हिंदी में देखिए क्या बोलता है, जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइट के माध्यम से फैलती है उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसमें आप लोग डिफिनीशन देख लिए हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट के माध्यम से जो फैलता है उसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। स्क्रॉल करते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन, ये देखिए चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब डिजीज कैसे फैलता है। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए इन्फेक्शन एजेंट रहता है जो जिसके थ्रू फैलता है। एक इन्फेक्शन एजेंट में आ जाएगा बैक्टीरिया, आ जाएगा फंगी, आ जाएगा पैरासाइट, आ जाएगा अदर, आ जाएगा रिजर्वायर जिसके थ्रू फैलता है। पीपल, लोग के थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता है, फूड के थ्रू फैलता है। रिजर्वायर में जिसके ऊपर फैलता है उसको रिजर्वायर बोलते हैं, और जिसके थ्रू फैलता है उसको रिजर्वायर बोलते हैं। डिफिनीशन देखिए, रिजर्वायर मतलब प्लेस इन विच इन्फेक्शस एजेंट, मतलब इन्फेक्शन एजेंट का ये स्थान है जिसके ऊपर फैलता है। लाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, इस मतलब यहाँ पे लाइव और रिप्रोड्यूस वगैरह होता है। इन्फेक्शन एजेंट के जो स्थान होता है बैठने का वो होता है रिजर्वायर। पोर्टल ऑफ एग्जिट का डिफिनीशन देखिए, वेज इन विच इन्फेक्शन एजेंट लिव्स द रिजर्वायर, जो रिजर्वायर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। रिजर्वायर से जो बाहर निकलेगा, क्या निकल सकता है उससे, ब्लड निकलेगा, सिक्रेशन निकलेगा, एक्सक्रेशन निकलेगा, यूरिन वगैरह निकलेगा, अदर सीमेन वगैरह निकलेगा, स्किन टू स्किन मतलब जो होगा ब्लड के थ्रू वो निकलेगा। और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में देखिए मतलब कैसे उसको फैलेगा दूसरे पर्सन को। इसमें डिफिनीशन देखिए, वेज इन विच इन्फेक्शस एजेंट स्प्रेड फ्रॉम रिजर्वायर टू द ससेप्टेबल होस्ट। ये देखिए फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलेगा, ड्रॉपलेट मतलब छींकने के थ्रू फैलेगा, पानी के थ्रू फैलेगा। पोर्टल ऑफ एंट्री, कैसे मतलब दूसरे आदमी के अंदर मतलब इंटर करेगा बैक्टीरिया वगैरह, डिजीज वगैरह। तो डिफिनीशन देखिए, वेज इन विच इन्फेक्शियस एजेंट इंटर्स द ससेप्टेबल होस्ट, जो आदमी मतलब सही है उसके मतलब अंदर कैसे बैक्टीरिया घुसता है। तो देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और ब्रोकेन मतलब कहीं कट उट लग गया है उस स्किन के थ्रू बैक्टीरिया वगैरह फैल सकता है। और सक्सेप्टेबल होस्ट में इनका डिफिनेशन देखिए, इंडिविजुअल में हैव ट्रेट्स दैट इफेक्ट देयर सक्सेप्टेबल होस्ट एंड सीवियरिटी ऑफ डिजीज। मतलब पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू ये इतना भी डिजीज के मतलब अंदर हो जाएगा तो उसको इम्यून डिफिशियंसी होगा, डायबिटीज होगा, बर्न्स मतलब होगा, सर्जरी वगैरह होगा, एज वगैरह को इफेक्ट करेगा। हम नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किनको बोलते हैं, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब उसको फैलने का रास्ता, बैक्टीरिया को अंदर जाने का रास्ता, उसी को बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमीटर। में 2 प्रकार का आता है, एक होता है डायरेक्ट के थ्रू, एक होता है इनडायरेक्ट के थ्रू। डायरेक्ट में थ्रू देखिए जो
बाहर से जो जाएगा उसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट छींकने के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, मदर टू बेबी प्लेसेंटा के थ्रू, दूध वगैरह मतलब वगैरह पिलाने से वगैरह बेबी को, उसी के थ्रू ये फैलता है। इनडायरेक्ट में देखिए एयर में, वाटर के थ्रू, और एयर के थ्रू, फूड बॉर्न के थ्रू, वेक्टर बॉर्न के थ्रू, फॉर्मेट्स के थ्रू। अब नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेंशन देखिए, कम्युनिकेबल और प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेंशन क्या सब है, तो उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होगा, हैंड हाइजीन होगा, और सेफ ड्रिंकिंग होगा, सेफ वाटर होगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हैंड वगैरह प्रॉपर वॉश करना होगा, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, मतलब इन्फेक्टेड जो आदमी है उसको अलग करना रहता है जो इन्फेक्ट नहीं है उसके साथ, और अर्ली डायग्नोसिस, मतलब उसको बार बार चेकअप करना, और ट्रीटमेंट मतलब उसको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना, और हेल्थ एजुकेशन देना पेशेंट को कि ये सब वगैरह नहीं करना है, क्या उसको करना है क्या नहीं करना है, और वेक्टर कंट्रोल मतलब डिजीज को कंट्रोल करना। अब कम्युनिकेबल डिजीज में देखिए इतना टाइप्स का हम इसमें कवर किए हैं, ट्यूबरक्लोसिस का कवर किए हैं, मलेरिया का कवर किए हैं, डेंगू का कवर किए हैं, HIV एड्स का कवर किए हैं, लेप्रोसी का कवर किए हैं। तो हम ट्यूबरक्लोसिस से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। यहाँ पे देखिए ट्यूबरक्लोसिस का हम बनाए हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस का PPT देखिए, PPT देखिए, सबसे पहले डिफिनीशन देखिए ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शस बैक्टीरियल डिजीज, ये ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है जिस कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू फैलता है। मेनली इफेक्ट द लंग्स, इसमें मेनली इफेक्ट लंग्स को मेनली इफेक्ट करता है। हिंदी में देखिए क्या बोलता है, TB एक बैक्टीरियल डिजीज है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, और अधिकतर लंग्स को इफेक्ट करता है। कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलता है, तो हवा के थ्रू फैलता है। इसका सेम सिम्टम देखिए, कफ 2 वीक से ज़्यादा उसको दिखेगा, फीवर दिखेगा, नाइट स्विच रात को ठंडा दिखेगा, वेट लॉस हो जाएगा, ब्लड स्पुटम में ब्लड आएगा, मतलब जो छिकता है कफ वगैरह उसमें ब्लड आता है। इसका डायग्नोसिस देखिए, TB का तो स्पुटम एग्जामिनेशन होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, CBNA टेस्ट होगा, जीन एक्सपर्ट इसको बोलते हैं। प्रिवेंशन क्या होगा ट्यूबरक्लोसिस का, तो BCG वैक्सीन होगा, इसका अर्ली डायग्नोसिस होगा, इसमें अर्ली डायग्नोसिस होगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, और उसको मास्क लगा करके बोलने के लिए बोला जाएगा। जो कफ निकालता है उस मास्क रहेगा तो दूसरे के थ्रू नहीं फैलेगा। नेशनल प्रोग्राम में देखिए NTEP प्रोग्राम के थ्रू इसमें वैक्सीन वगैरह या फिर ट्रीटमेंट वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसका तो वैक्सीन नहीं आता है, ट्रीटमेंट वगैरह इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। अब हम मलेरिया का देखते हैं स्लाइड। मलेरिया का डिफिनीशन पहले देखते हैं। डिफिनीशन, मलेरिया इज ए पैरासाइट डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलिस, ये जो बाइट जो करता है फीमेल एनोफेलिज मॉस्क्वाइटो, इसी के थ्रू ये मलेरिया होता है। सिम्टम देखिए मलेरिया का, हाई फीवर होगा, उसके साथ ठंडा लगेगा, और उसको स्वेटिंग मतलब रात में ठंड लगेगा, सर दर्द होगा, उल्टी होगा। डायग्नोसिस में क्या होगा, ब्लड स्मीयर टेक होगा, और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा इसमें। प्रिवेंशन, इसका इलाज होगा। प्रिवेंशन में देखिए मॉस्क्वाइटोज नेट्स होगा, इनफेक्ट इंसेक्टाइसिड स्प्रेइंग होगा, ये स्प्रे करने वाला होता है। रिमूव स्टेगेंट वाटर होगा, और मॉस्क्वाइटो रिपीलेंट्स होगा इसमें प्रिवेंट्स में। अब डेंगू का देखिए, डेंगू इज ए वायरल डिजीज कॉज बाय डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस के कारण ये डेंगू होता है, फैलता है। स्प्रेड बाय एड्स मॉस्क्वाइटो के थ्रू डेंगू वायरस फैलता है। डेंगू का सिम्टम्स देखिए, हाई फीवर इसमें होगा, फीवर, सीवियर हेडेज मतलब ज़्यादा सर दर्द कर माथा दर्द करेगा, मसल एंड जॉइंट पेन उसमें दिखेगा, स्किन में रेसेस होगा, ब्लीडिंग दिखेगा सीवियर। प्रिवेंशन में क्या होगा, प्रिवेंट मॉस्क्वाइटो ब्रीडिंग, वियर फुल स्लीव क्लॉथ्स होगा, और मतलब उसको फुल बॉडी का कपड़ा बोला जाएगा इसमें पहनने के लिए। यूज मॉस्क्वाइटो रिपेलेंट्स, कवर वाटर कंटेनर्स, मतलब वाटर जहाँ पे रहेगा उसको बोलेगा कवर उसको करके रखने के लिए। HIV एड्स का देखते हैं। HIV का जो फॉर्म डिफिनीशन होता है, फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका डिफिनीशन देखते हैं, HIV इज ए वायरस दैट
अटैक्स इम्यून सिस्टम को HIV या एड्स अटैक करता है। कैन लीड्स एड्स अनट्रीटेड, ये एड्स अनट्रीटेड इसको नहीं होता है, कभी ठीक नहीं होता है। कैसे फैलता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स कॉन्टैक्ट, मतलब बिना कंडोम लगा कर सेक्स करने से ये फैलता है। ब्लड के थ्रू फैलता है, शेयर नीडल के थ्रू फैलता है, मदर से चाइल्ड में फैलता है। सिम्टम क्या दिखेगा? वेट लॉस होगा, मतलब वजन कम होगा, फिर बुखार लगेगा, बार बार उसको इन्फेक्शन होगा, क्रोनिक उसको डायरिया, लंबे समय तक उसको दस्त होगा। प्रिवेंशन में होगा इसको सेफ से कंडोम यूज करके बोला जाएगा सेक्स करने के लिए। स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, डो नॉट शेयर नीडल, इसको दूसरे को बोला नहीं जाएगा कि नीडल शेयर करने के लिए। ART ट्रीटमेंट होगा। PMTCT मतलब प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिटेड, इसमें प्रिवेंशन होगा। अब लेप्रोसी का देखते हैं। लेप्रोसी का डिफिनीशन देखते हैं। लेप्रोसी इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय मायोबैक्टीरियम लेप्राई। ये लेप्रोसी, ये मायोबैक्टीरियम लेप्राई के थ्रू लेप्रोसी होता है। ये लेप्रोसी ये इन्फेक्शन डिजीज है। इसका सिम्टम देखिए, लाइट कलर स्किन पैचेज होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब पता नहीं चलेगा कि मतलब कौन टच कर रहा है नहीं कर रहा है। नर्व डैमेज हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगा। प्रिवेंशन होगा अर्ली डायग्नोसिस, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इसको चलेगा। कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग होगा और हेल्थ एजुकेशन से प्रोवाइड किया जाएगा। रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या इसमें रहेगा रोल? कॉन्टैक्ट कंडक्ट होम विजिट इन आइडेंटिफाई सक्सेटेबल केस, इसको जो केस रहेगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। रेफर, इसमें दूसरे हायर सेंटर पे पास रेफर किया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। प्रोमोट इम्यूनाइजेशन, इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मतलब इसमें किया जाता है। फॉलो अप ट्रीटमेंट, जो एडवाइस किया रहता है उसमें ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड हो जाता है। और डिजीज सर्वेलेंस इसमें होता है। इसमें इम्पोर्टेंट वैक्सीन देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन चलेगा, BCG पोलियो का, OPV IPV मिजल्स का MR वैक्सीन चलेगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन चलेगा और टेटनस का TT वैक्सीन चलेगा। क्यूक रिवीजन में देखिए ये सब आसानी से आप लोग को ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम पार्ट 3 का जो वीडियो आने वाला है कल आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नर्सिंग फील्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास मेरा चैनल का लिंक सेंड कर दीजिए, ताकि वो मेरा वीडियो देख सके और एग्ज़ाम में उसको हेल्प मिल सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।